हे ऑल, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। कई सारे वीडियो के कमेंट में हमने देखा है कि लोशो ग्रिड बनाया है लोगों ने एंड उसमें कई मिसिंग नंबर होते हैं। उनके बारे में पूछा कि अगर ये नंबर नहीं है तो क्या हो सकता है। ये तो जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोशो ग्रिड में जब भी हम नंबर फिल करते हैं तो 9 नंबर का जो ग्रिड होता है वो बहुत ही रेयरेस्ट केसेस ही जिसे हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पूरे 9 के 9 ब्लॉक भर जाते हैं। सबसे पहले तो हमको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर है वो सारे फिट करना है। उसके बाद हमें ड्राइवर नंबर निकालना है, देन कंडक्टर नंबर निकालना है और उसके बाद हम कुआ नंबर निकाल के अपने नंबर्स को हम उन ग्रिड में, जैसे कि जो स्टैंडर्ड ग्रिड के जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ सारे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम लोग होते हैं, रेयर होते हैं, क्योंकि किसी का भी जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। कुछ न कुछ कमी अवश्य ही जीवन में रहती ही है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ग्रिड में भी कोई नंबर नहीं होता है, तो हर एक नंबर की बहुत भारी इम्पोर्टेंस है। तो जब भी हम ग्रिड में कोई मिसिंग नंबर देखते हैं तो देखते हैं कि उस व्यक्ति का, जब हम एनालाइज करते हैं, उसकी सारी चीज़ों को देखते हैं, उसका करियर देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं, उसकी हेल्थ देखते हैं, उसकी रिलेशनशिप देखते हैं, तो पर्टिकुलर उस नंबर का हम देखते हैं कि सचमुच अगर वो नंबर उनके चार्ट में नहीं है तो वो चीज़ की कमी अवश्य ही उनके जीवन में होती है। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, मेरा आज का वीडियो है मिसिंग नंबर के बारे में कि ये मिसिंग नंबर होगा तो क्या होगा। साथ ही में एक बहुत ही आसान रेमेडी पर्टिकुलर हर मिसिंग नंबर के लिए आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अपना सारा नंबर निकाल लिए हैं, भाग्यांक, बुलांक, इवन कुआ नंबर भी, और उनको ग्रिड में भी फिट कर दिया, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप, तो अगर आपके भी ग्रिड में नंबर 1 नहीं है, और जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर 1 होता है सूर्य का कारक, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य होता है पिता का कारक, आत्मा का कारक, हमारी पर्सनालिटी, जिससे एक नंबर 1 से ही हम डिफाइन कर सकते हैं। जब भी नंबर 1 नहीं होता है तो ऐसे लोगों में सबसे जो पहली जो बात होती है वो होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। डिटर्मिनेशन ऐसे लोगों की नहीं होती है। फोकस ऐसे लोगों का नहीं होता है। और जब भी ये चीज़ें नहीं होती जीवन में तो ऑब्वियसली स्टडीज़ में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। और जब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होगी तो समाज में ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। सिर्फ समाज ही क्यों, ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ या अपने से जो भी बड़े लोग हैं, ऑफिस में आप सीनियर्स देख लीजिए, बॉसेस देख लीजिए, उनके साथ इन लोगों की रेपो अच्छी नहीं बन पाती है। साथ ही उन लोगों से इन्हें रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो ऐसे लोगों की आंखें बहुत कमज़ोर होती है। और आंखें कमज़ोर होगी तो ऑब्वियसली आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आपकी फोकस नहीं होगी, मीन्स आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा इसी नंबर की कमी की वजह से जो एक जज्बा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए आदमी में, उसकी भी बहुत भारी कमी हो जाती है। अगर आपके भी ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग है, इट मीन्स जो मदर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपकी लाइफ में कमज़ोर होगा। कई केसेस में हम देखते हैं कि मदर की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है, उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा खुद के भी पर्सनल रिलेशनशिप भी और लोगों के साथ इतने बढ़िया नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है जब भी नंबर 2 एब्सेंट होता है। तो जो भी लव एंड रिलेशनशिप है उसमें भी इनके ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इन जनरल हम देखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में इमोशंस ही नहीं होते हैं। तो इट मीन्स जो अपनी भावनाएं हैं वो दूसरे लोगों तक बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ में स्पेशली हम देखते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप मतलब इन जनरल दिखाई देते हैं। तो जब भी ये नंबर मिसिंग होता है तो हम लाइफ में देखते हैं कि जो भी
प्यार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में आती है उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। मदर के साथ इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते। करेंगे नंबर 3 की। अगर नंबर 3 आपके चार्ट में नहीं है, आपके ग्रिड में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को नेम, फेम, रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा कमी पूरे जीवन भर सालती रहती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। आपको मीन्स किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता है। जैसे इसे हम कहते हैं कि यश नहीं मिलता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक एज के बाद हर एक बंदे को यश चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है कि जो उसने काम किया है उसको लोग रिकॉग्नाइज़ करें, उसे जाने, उसके अपने नाम से उसकी पहचान हो। तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों की बहुत ही कमी पूरे जीवन भर खलती है। इसके अलावा जब भी नंबर 3 होता है जुपिटर का, अगर वही आपके जीवन में एब्सेंट है तो आपकी एजुकेशन में इन जनरल प्रॉब्लम आती ही है। मीन्स एक लगातार जो स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं कि आपकी एजुकेशन हुई है तो उसमें इतनी अच्छी चीज़ें हमें एजुकेशन के फ्रंट पे नहीं दिखती है। साथ ही कई बार ऐसे होता है कि आपकी एजुकेशन हो गई है लेकिन आपने विदाउट इंटरेस्ट ही कर ली, या जिसमें आपने पढ़ाई की वो आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप और ही कुछ काम कर रहे हैं। मीन्स जिस चीज़ के ज्ञान से आपको अपना अर्न करना था या कैरियर बनाना था वो नहीं करके कुछ और ही करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप स्पिरिचुअल दृष्टि से भी देखें तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तर्क बहुत करते हैं, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, गुरु नहीं बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में जब भी गुरु का अभाव होता है तो दिशा नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी पेट संबंधी जितने भी रोग हैं तो इन लोगों को इन जनरल ये वाले डिसीज़ देखे जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जब भी नंबर 3 एब्सेंट होता है तो अगर पतले हैं तो पतले ही बने रहते हैं, मीन्स स्लिम रहते हैं। एक तरह से स्लिम रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत ही अंडरवेट हैं तो भी आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे और आप अच्छे भी नहीं दिखेंगे। तो नंबर 3 भी अगर एब्सेंट है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। नाउ नंबर 4, अगर नंबर 4 आपके जीवन में नहीं है, ये नंबर है राहु का। ऐसे तो नंबर 4 और नंबर 7 को बहुत अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि राहु के नंबर है, लेकिन जीवन में राहु का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिप्लोमेसी हमें राहु से आती है। कहाँ कैसे, क्योंकि आप पूरे ही जीवन बहुत ही साधु या संत की तरह नहीं जी सकते। आपको साम दाम दंड भेद, हर जीवन में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको वो करना नहीं आ पाता है। क्योंकि कई बार हम जीवन में देखते हैं कि झूठ बोलना भी अच्छा होता है, किसी के फ़ायदे के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो अच्छी बात होती है। तो वो सारी क्वालिटीज़ जो आती है वो राहु की वजह से आती है। राहु ही हमें अब्रॉड भी लेके जाता है। अगर नंबर 4 नहीं है तब भी वहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उसके साथ 5 और 6 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नंबर 4 की अपनी वैल्यू है। राहु का काम है काम निकलवाना, तो वो भी हमारे जीवन में आना चाहिए क्योंकि काम निकालना भी एक बहुत बड़ी कला है और सक्सेस पाने के लिए हमें कई बार इस तरह की चीज़ों को उपयोग करना ही पड़ता है। तो राहु का नंबर होना भी जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी राहु का नंबर अगर नहीं होता तो हम देखते हैं कि एक तो जेनेटल जो आर्गन्स होते हैं उसके थ्रू कुछ बीमारियां होती हैं या फिर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोगों को किसी पे भी विश्वास न करने की बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो ये सारी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ये भी नंबर 4 की वजह से हो जाती है। नाउ नंबर 5 तो जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा वेटेज इस नंबर को देती हूँ कि ये बहुत ही बैलेंस्ड नंबर है। हालांकि मरकरी का नंबर है लेकिन ग्रिड में हम देखते हैं कि ये बहुत ही बैलेंस में रहता है और बीच का भी सेंटर भी नंबर है। तो जब भी अगर ये नंबर नहीं है तो आपको जीवन में यात्राओं का सुख नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन ट्रैवल करें या इंडिया में ही ट्रैवल करें या छोटे मोटे यात्राएं करें तो आपको उस यात्राओं का योग नहीं मिलता है क्योंकि बुध आपको मूवमेंट ही नहीं देता है। साथ ही ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत भारी कमी होती है। जो भी उनके भले ही वो बहुत नॉलेजेबल हो लेकिन अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखने की जो कला होती है वो इनमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जैसे भी ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अगर आपके भी जीवन में ये नहीं है, जैसे कि बुध नहीं है, तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा तो वो पर्सनल
ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी इतनी अच्छी इनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। साथ ही स्किन से रिलेटेड जो जो भी इश्यूज़ हैं वो भी इस नंबर के एब्सेंटिज्म में हमें दिखाई देती है। बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 भी हमारे चार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 6 है वीनस का। हमारे जीवन में जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, जितने भी हमारे मोह शौक हैं, वो सब वीनस की वजह से ही है। हम बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गवर्न्ड बाय वीनस है। तो ऑब्वियसली इस नंबर का हमारे लाइफ में, हमारे ग्रिड में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नंबर 6 मैं किसी ग्रिड में देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम इसके सॉल्व हो ही जाएंगे। तो वीनस एक ऐसा ही स्टार है जो हमारे वर्ल्डली प्लेजर के लिए और हमारे जीवन के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये नंबर नहीं होता है तो ऑब्वियसली अगर भौतिक सुख सुविधाएं हम कैसे इंजॉय करेंगे, कैसे मिलेगी हमको, जब तक कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे। मीन्स सब इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। तो ऐसे लोग का जीवन थोड़ा सा पैसे के मामले में तंग ही रहता है। साथ ही ऐसे लोगों को एंजॉय करना ही नहीं आता। अगर नंबर 6 आपके चार्ट में नहीं है तो आप थोड़े नीरस से होते हैं, एक्सप्रेशन ही नहीं होते हैं। आपको अगर किसी से प्यार भी है तब भी आप उसको एक्सप्रेस करके नहीं बता पाओगे। अगर आपको, चलो आपके पास पैसे नहीं है, आपको इनहेरिट किया आपने पैसे, चीज़ें, घर वगैरह सब कुछ, गाड़ी, तब भी आप उस चीज़ को एंजॉय करने वाली आपकी नेचर नहीं होगी। इसके अलावा ये नंबर की अगर कमी होती है तो बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। साथ ही जो भी जेनाइटल आर्गन से उनकी डिसीज़ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। साथ ही यही नंबर हमें अब्रॉड लेके जाता है। 5 नंबर, जैसे मैंने बोला, 5 नंबर भी, 6 नंबर भी हमें अब्रॉड के लिए लेके जाता ही है। इन जनरल कई लोग कह रहे हैं मेरे इसमें तो है नंबर लेकिन मैं अभी तक गया नहीं। तो नंबर होने से कभी कुछ नहीं होता है। हमको एफर्ट भी करने पड़ते हैं और भाग्य का भी साथ होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें एफर्ट करने होंगे, क्योंकि कोई सामने से आके आपको टिकट नहीं देगा कि चलो चलो अब्रॉड चलते हैं। अगर आपके इसमें नंबर है, आप एफर्ट करिए। ट्रांजिट जैसे हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि अगर पर्टिकुलर ट्रांजिट आ गई तो आप उस पीरियड में 100% मूव करते ही हैं। लेकिन अगेन एफर्ट हमें ही करने होंगे। नाउ नंबर 7 जैसे कि केतु का नंबर है। जैसे राहु और केतु को हम ऐसे मैलेफिक स्टार मानते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका होना नहीं होना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वो नंबर नहीं है तो राहु जैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, वैसे ही केतु भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केतु जैसे एक तो लैंग्वेज सिखाता है। अगर आप देखेंगे कि केतु आपके चार्ट में अच्छा नहीं है तो कई बच्चे को हमने देखा है कि हकलाते हैं, नंबर 7 नहीं होता है तो क्लियर नहीं बोल पाते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी का भी हमारे जीवन में बहुत भारी महत्व है। तो अगर ये नंबर नहीं होता है तो ऐसे लोगों को मीन्स कर्मकांड या धार्मिक होना बहुत डिफरेंट बात है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी होना बहुत डिफरेंट थिंग है। तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। धर्म, योग, अध्यात्म, इन सब चीज़ों में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। तो केतु भी हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और केतु क्योंकि एक धड़ के बिना का स्टार है, तो जब भी अगर ऊपर सिर नहीं है और केवल बॉडी है तो वो कैसे वर्क करेगा? बगैर दिमाग के तो कोई काम हो नहीं पाएगा। तो केतु का काम ऐसे ही है, आपको बहुत ऐसे हेल्थ इश्यूज़ देना है जिनको डायग्नोज ही नहीं हो पाते हैं, इस तरह की चीज़ें दे देता है। नंबर 8 हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्क करने के लिए शनि का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके जीवन में नंबर 8 नहीं है, आप काम कैसे करेंगे? अगर आपके जीवन में कोई पैशन ही नहीं है, किसी चीज़ का उल्लास या उत्साह ही नहीं है कि हाँ मुझे काम करना है, ये प्रवृत्ति मुझ में होनी चाहिए काम करने की, तो शनि आपको काम करवाने के लिए उद्यत करता है, कर्म करवाता है वो आपसे। तो अगर ये नंबर नहीं है तो जीवन में भी कोई गोल ही नहीं होता है। ऐसे लोगों का गोल विहीन जीवन होता है। साथ ही अगर ये नंबर नहीं होता है तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर आता है नंबर 9।
नंबर 9 है मार्स का नंबर। मार्स भी हमारे जीवन में जितना भी हमारा जोश, उत्साह, उमंग, ये सारी चीज़ें, डिटर्मिनेशन और ये सब चीज़ें गवर्नड होती है मार्स से। मार्स एक यूथ की तरह होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत जज्बा होता है। तो अगर वही नंबर हमारे ग्रिड में नहीं आ रहा है तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा कमी होगी। मीन्स हम थोड़े से दिशाहीन से होते हैं, या अगर हम कोई दिशा मिल भी गई तो हमें इतना जोश ही नहीं होगा कि हाँ हमको ये गोल अचीव करना है। इसके अलावा जितने भी ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस स्टार के, इस नंबर के ना होने से मिलती है। नाउ रेमेडीज, हर एक कोई समस्या है तो सॉल्यूशन भी है ही। आपके भी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है तो बहुत ही आसान रेमेडी है कि आप एक ऑरेंज कलर का थ्रेड लीजिए, धागा लीजिए, जो कोई भी क्राफ्ट स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसको अपनी कलाई के बराबर का नाप कर लीजिए। इतना टुकड़ा आपने कलाई के बराबर का टुकड़ा काट लिया, बांधना नहीं है। आपके ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग है तो आपको एक वाइट कलर का थ्रेड लेना है और वैसे ही कलाई के बराबर उसको नाप करना है, कट कर लेना है और अपनी मम्मी से छुआ लेना है। मीन्स मम्मी के हाथ से आप उसको छुआ लीजिए और अपने वैलेट में या पर्स में रख लीजिए। ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग है, मीन्स जुपिटर का नंबर अगर मिसिंग है तो आपको येलो कलर का एक थ्रेड लेना है और उस थ्रेड को वैसे ही कलाई के बराबर नाप लेना है, काटना है। और कोई भी आपके अगर टीचर जैसे कोई है या जिनको आप गुरु समझते हैं, कई लोग अपने पेरेंट्स को ही गुरु मानते हैं, या आपके जो भी अगर कोई गुरु है, या अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो आप केवल भगवान कृष्ण की फ़ोटो के आगे ही एक बार टच कर लीजिए और उसे कलाई के बराबर कट करके अपने वैलेट में रख लीजिए। अगर आपके इसमें नंबर 4 आपका मिसिंग हो रहा है, मीन्स राहु का नंबर अगर मिसिंग है, तो आप कोई भी कॉफ़ी ब्राउन कलर का थ्रेड लीजिए, उसको सेम कलाई के बराबर का काट लीजिए और आप इसको अपने किसी भी, कोई भी जो आपकी दादा जिसको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं उनसे टच करवा लीजिए और अपने वैलेट में आप रख लीजिए। अगर नंबर 5 आपका मिसिंग है तो आपको ग्रीन कलर का थ्रेड लेना है, सेम उसे भी आपको कलाई के बराबर काट लेना है और इसको आप अपनी कोई बुआ है या भतीजी है या डॉटर है या सिस्टर है, उनसे आप टच करवा लीजिए और बराबर कलाई के बराबर काट करके अपने वैलेट में आप रख लीजिए। अगर नंबर 6 मीन्स वीनस, अगर आपका नंबर 6 ही मिसिंग है तो आपको वाइट कलर का थ्रेड लेना है और इसको भी आपको किसी से भी टच करवा सकते हैं। अगर आप दादी या नानी से टच करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, या कोई भी लेडी जो घर की एल्डरली लेडी जो होती है, जिसमें कई चाचियाँ भी होती है, ताइयाँ भी होती है, बुआ भी होती है, जो भी लोग घर की बड़ी बूढ़ी है, आप उनसे टच करवा के अपने वैलेट में इसको रख लीजिए। अगर नंबर 7 मीन्स अगर केतु का नंबर मिसिंग है तो आपको भूरे रंग का मीन्स ब्राउन, हल्का जो ऐश कलर का जो भूरा रंग होता है वो कलर का थ्रेड लेना है और उसको भी आपको आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी हैं, नाना है, ताऊ हैं, उनसे टच करवा के कलाई के बराबर का धागा बांध के तो आपको कट कर लेना है और उसको वैलेट में रखना है। नंबर 8 अगर मिसिंग है तो आपको ब्लैक कलर का थ्रेड लेना है, उसको अगेन कलाई के बराबर मेजर कर लीजिए, देन कट कर लीजिए और इसको आपको किसी भी बुजुर्ग जो सबसे घर का जो सबसे बड़ा मेंबर है, क्योंकि शनि भी एक बहुत ही बुजुर्ग स्टार है, तो आपको भी किसी भी बुजुर्ग से इसको टच करवा के कट कर लेना है, देन अपने वैलेट में रखना है। नंबर 9 अगर आपके चार्ट में मिसिंग है तो आपको रेड कलर का थ्रेड लेना है और इसके लिए भी आपको चाचा है या मामा है, इस तरह के जो लोग हैं जिनसे हमारा इस तरह का जो रिश्ता होता है, आपको उनसे इसको टच करवा लेना है और अपने वैलेट में रख लेना है। तो है ना, बहुत ही आसान है मिसिंग नंबर की रेमेडीज, जहाँ पे आपको कोई पूजा नहीं करनी है, कहीं कुछ डोनेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस एक उस पर्टिकुलर नंबर का जो कलर का धागा है उसको अपनी कलाई के बराबर जितना भी आपका मेजरमेंट होता है कट कर लेना है और अपने वैलेट में उसको रख लेना है। आप देखेंगे ज़रूर इसके साथ ही हमको एफर्ट तो जैसे करने ही हैं, अगर नहीं है हमारे नंबर तब भी एफर्ट करने हैं, और अगर कोई नंबर है तो उनको भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए भी हम एफर्ट दूसरे कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जैसे कि सपोज़ किसी के चार्ट में 3 नंबर भी एब्सेंट है,
ऐसे 3 भी एब्सेंट है और 8 नंबर भी एब्सेंट है। तो ऐसे में क्या 2-2 कलर के धागे तो नहीं रखना है। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपको सारे हर नंबर की अगर उसकी एब्सेंटिज्म की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो आपको शेयर किए हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो आप पर्टिकुलर उस नंबर का ही धागा आप अपने वॉलेट में रखिए। होप मेरी जो रेमेडीज़ है प्लस मिसिंग नंबर्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं समझ में आए होंगे। तो आप ये रेमेडीज़ अवश्य ही करें और मुझे शेयर करें कि सचमुच आपको ये वर्क करते हुए लगे या नहीं लगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।